नमस्कार। ये जो मैं हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये जो है आज से कम हमारे ख्याल से 80 से 90 साल पहले, यानी कि जब मेरा भारतवर्ष एक एक था, मतलब पाकिस्तान पूर्वी या पश्चिमी ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं बना था, या बांग्लादेश भी नहीं था उस समय। मतलब इंडिपेंडेंस डे के पहले 1947 के पहले ये कम से कम 70-80 साल का मतलब समय होगा। ये कहानी मुझको मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरे पिताश्री जो हैं वहीं पर, इस समय तो बांग्लादेश में गोपालपुर स्टेट के वंशज थे, मतलब युवराज थे। और उनका विवाह जो है वहीं पास में ही एक ज़मींदार थे, उनकी बेटी के साथ। वो गोस्वामी थे, मेरे पिताजी मजूमदार, जो कि टाइटल दिया गया था। हम लोग ब्राह्मण हैं। तो जो है वहाँ पर जो है मेरे पिताजी की शादी मेरी माँ से हुई थी। इस समय तो माँ और पिताजी दोनों दिवंगत हो चुके हैं, मतलब देहांत हो चुका है। अब मेरी उम्र भी 66 करीब करीब है। तो ये कहानी मेरी माँ ने सुनाई थी आज से कम 40-42 साल पहले। वो पुरानी कथा मैं सुना रहा हूँ। होता ये था कि पहले के ज़माने में जो लड़कियाँ मेंसेस मंथली या माहवारी होती थी, मतलब जो ब्लीडिंग होती थी, तो उसको रोकने के लिए घर के साफ़ सुथरे कपड़ों को पैड की तरह इस्तेमाल करती थी। फिर उन पैडों को इकट्ठा करके कस्बे से बाहर फेंक दिया जाता था। तब तो पॉलीथीन तो था नहीं, तो कागज़ वागज़ में लपेट के फेंक दिया जाता था। ऐसा देखा गया है कि जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो सबका एक ही साथ शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, है ना। ये कहानी सैनिटरी पैड फेंकने से क्या हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या कि बहुत ही सुंदर हरियाली और हर घर के आगे बड़े बड़े तालाब थे सभी, मतलब। और मेरे नाना जी जो है, चूँकि ज़मींदार थे, तो उनका भी एक बहुत बड़ा सा तालाब था। और पिताजी का तो खैर वो, मतलब अभी भी आप गोपालपुर स्टेट में जाइए तो रानी भवानी जी हैं, वो मेरी पुरखिन हैं। परदादी, दादी परदादी पढ़ी लिखी थी और बहुत बढ़िया शासन करती थी। तो उसी के वंशज थे, पोते थे उनके मेरे पिताजी। अब जो है हुआ क्या कि मैं क्यों लेके आ गया सैनिटरी पैड नाम की चीज़ को कहानी के बीच में, इसलिए कि वो सैनिटरी पैड्स यूज करके गांव के, मतलब गांव या कस्बे के बाहर फेंक दिया जाता था। और उस समय तो इतना मतलब वो नहीं था, घर द्वार बने थे लोगों के, तो जंगली एरिया बहुत था। अब पता नहीं कहाँ से जंगल से निकल के वुल्फ, मतलब भेड़ियों को वो ब्लड की खुशबू लगी और वो जो आतंक मचाने लगे। मतलब उससे उन लोग का, मतलब जो सैनिटरी पैड कपड़े फेंके जाते थे माहवारी वाले, मेंस्ट्रुएशन वाले, उनसे उनका वो नहीं होता था। तब वो जो है उन औरतों और लड़कियों को शिकार करने लगे, मतलब एक साथ झुंड में आते उनको मार डालते। इसलिए कि उस समय जितने भी जो भी औरत होती थी, मतलब इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, या पीरियड्स जिन्हें कहते हैं, या माहवार कहते हैं, माहवारी होती थी, तो उनके बदन से जब ब्लीडिंग होती थी यूट्रस से, तो उसकी खुशबू जो है, उन लोग भेड़े की घ्राण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, एक बार किसी को पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल होता है। तो घर से यदि कोई लड़की या औरत किसी काम से भी अंधेरे में निकली
तो जंगल से आए हुए भेड़िए उस पर आक्रमण करते थे और उसको मार डालते थे, जान से मार देते थे, नोच नोच के खा जाते थे, सिर्फ उस ब्लीडिंग की मतलब जो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है उसकी खुशबू के कारण। जब एक हुआ इंसिडेंट, 2 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, तो लोगों में जागरूकता हुई। लोगों ने कहा कि किस कारण हुआ। तब समझ में आया ये जो सैनिटरी पैड्स हैं गांव के मतलब गांव या कस्बे के बाहर फेंके आते हैं, उन्हीं से आकर्षित होकर जंगल से भेड़िए आते हैं। जब उनसे उनका पेट नहीं भरता तो जब लड़कियां निकलती हैं तो उनको वही पीरियड्स के समय की जो खुशबू, वो अपना खुशबू बदबू जो भी कहिए, वो भेड़िए सूंघ लेते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं। अब भैया ये तो बात हुई। फिर लड़कियों का, औरतों का, महिलाओं का निकलना बंद हो गया। रात मतलब शाम होते ही, वैसे भी उस समय इतना नहीं था बिजली का, हमारे ख्याल से शायद था ही नहीं। लालटेन वालटेन जलाई जाती थी या बड़े बड़े घरों में, जैसे हमारे यहाँ तो बड़े बड़े वो लगते थे सब, है ना। तो लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था। अंधेरा अंधेरा होते ही वो भयंकर रूप से रोने गाने लगते थे भेड़िए। और यदि कोई किसी औरत को पा गए या किसी बच्ची को पा गए जिसका पीरियड शुरू हुआ, उसको आक्रमण करके मार देते। ये बहुत भयंकर तरीके से होता। तो लोगों ने अपने बच्चियों को और घर की महिलाओं को और जो है किशोर युवतियों को बाहर निकलने से मना कर दिया। स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उस समय ये तो नहीं था कि कोई लड़की निकल के जॉब कर रही है तो 9 बजे उसकी जॉब छूटी तो चली आ रही है, या कोई एक्स्ट्रा क्लास में फंस गई तो वहाँ चली आ रही है ना। ये सब कुछ नहीं। उसमें पढ़ाई लिखाई भी जीरो के नाम से था। जो अच्छे घर की थी वो पढ़ लिख लेते थे, बाकी तो सब निरक्षर भट्टाचार्य, मतलब अंगूठा छाप। तो ये जो है कुछ लोगों ने पता लगाया और ये सब हो गया, भेड़ियों का झुंड। अब हुआ क्या, उस भेड़ियों के झुंड में ये चीज़ें आप जानते हैं, कुछ पिशाचनी, कुछ डाकनी और कुछ जो है मतलब बिल्कुल भूत प्रेत, भूतनी प्रेतनी, इन लोग भी उस ब्लड को बड़े चाव से चाटती थी जीभ से। और यदि कोई मर गया तो उसके मांस को, भेड़ियों को भगा के मांस का खुद खा जाते थे, उसका लीवर वीवर निकाल के। समझे ना। इतना आतंक हो गया, इतना आतंक हो गया कि जो है ये जो डाकनियाँ, पिशाचनी, चुड़ैल, प्रेतनी, भूतनी, ये जो है घरों में घुस के आक्रमण करने लगे। बड़ा भयंकर माहौल हो गया चारों तरफ से। और जो है क्या कहते हैं, अभी भी गांव में ऐसा होता है कि वहाँ शौचालय नहीं बना है। और जो है लड़कियाँ अंधेरा होते ही दिन भर रोके रखती हैं बेचारी अंधेरे में। जब अंधेरा हो जाता है या नीम अंधेरा, 3-4 बजे जाके मतलब अपना शौच कर्म क्रिया निवृत्त होती हैं। मर्द भी ऐसा करते हैं। अब तो खैर मोदी जी के आने से ये हुआ कि उन्होंने जागरूकता फैलाई और हर घर शौचालय ऐसा उन्होंने किया, लेकिन अभी भी उतना प्रयोग नहीं होता है। किसी शौचालय में जो है क्या कहते हैं कंडा भर के रख दिया था, किसी में कुछ, किसी में कुछ। बहुत अच्छा, कोई सीवर लाइन तो है नहीं, घर के सामने गड्ढा खोद के उसी में बहा दिया जाता है। वो भी एक तकलीफ दे बात कि उसको कौन उठाएगा, कौन रखेगा, कौन साफ सफाई करेगा, है ना। तो ये कहानी है एक लड़की जो कि उस समय कोलकाता से आई थी और किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, बड़े घर की लड़की थी। वो गांव आई तो उसके जो है क्या कहते हैं लोगों ने उसको मतलब उनको पहले सचेत कर दिया कि रात के समय ना निकलना, शाम होते ही ना निकलना घर से बाहर। आप ये जो है क्या कहते हैं उस जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की कहाँ माने। एक दिन उसने अपने घर के जो है कजिन मतलब सिस्टर को पुटिया लिया और दोनों बाहर निकल गई बिना किसी को बताए।
तो पास में जंगल था, जंगल देखने की शौकीन थी, वो जंगल के अंदर अंदर चली गई। तो जो है वहाँ पर दोनों बैठी हुई थी। अचानक जो है एक पीपल के पेड़ से, आप उसको कहिए चुड़ैल या कहिए डाकनी या पिशाचनी या भूतनी, कुछ भी कहिए, भयंकर आकृति, डायन भी हो सकती है, जो कि क्या कहते हैं, लड़कियों को अपना शिकार बनाती हैं। इनकी उम्र ज़्यादा थी नहीं, 15-16 साल की युवतियाँ थीं। और जो है एक पीछे रह गई, एक आगे चली गई, और आगे वाली को एक चुड़ैल या डाकनी पिशाचनी कुछ भी हो, बड़े भयंकर आकृति को उसने पकड़ लिया और उसको जो है अपने दांत जो है गड़ा दिए। उसका खून निकलने लगा तो खून लपड़ लपड़ करके पीने लगी। वो जोर से चीखी चिल्लाई, तब तक मतलब उसके पीछे उसकी बहन जो चली आ रही थी, उसने आओ ना देखा ताओ, और डंडे से जो है मारना शुरू कर दिया और वो जो है गायब हो गई। तो अपनी लहूलुहान बहन को पकड़ के घर लाई। तुरंत उसको जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अच्छे घर की थी, तो मतलब वही कस्बे के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने सब जो है घाव वाव में मरहम पट्टी कर दी। फिर लोगों ने दोनों को खूब डांटा, घर की औरतों ने और मर्दों ने, कि जब मना किया गया कि इस रात को जो है तुम लोग को निकलना नहीं है, तो फिर जंगल जाने की क्या ज़रूरत थी। अब बेचारी करे तो क्या करे। रात हो गया, सब खाना पीना खा के सब सोने चले गए, अंदर से कुंडी बंद कर दी। फिर जो हुआ, उसकी बहन उसके साथ लेटी हुई थी। बड़ी भयंकर रूप से जो है, जिसको चुड़ैल ने पकड़ लिया था या डाकनी भूतनी कुछ भी हो, पकड़ लिया था और खून पी लिया था। उसकी निगाह, उसकी रात में नींद खुली किसी तरीके से, तो उसने देखा दरवाजे के पास जो है एक भयंकर रूप से एक वो खड़ी हुई है। तो वहाँ पर छोटा सा लालटेन जल रहा था, उसकी रोशनी में उसने देखा काले काले बाल, काला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल, और दांत भी शायद निकले थे। और जो है क्या कहते, इस तरह का वो खड़ी थी। और वो जो है धीरे धीरे आके इन पर झपटी, और फिर जिस जगह से खून पिया था उसी में मुंह लगाया, और इसकी बहुत ज़ोर से चीख मारी, और लड़की धड़बड़ा के उठ बैठी, और वो भी छाया गायब हो गई। बस उसके बाद से इतना भयंकर उत्पात हो गया कि लड़की चीखने चिल्लाने लगी। तो फिर भाई वो सब कोलकाता जैसे शहर के थे, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा है, इसको जो है मैं नींद की दवा दे देता हूँ, लेकिन ये कब तक काम करेगा। इसको तुरंत आप लोग कलकत्ता ले जाइए, अच्छे किसी कलकत्ता में किसी डॉक्टर को दिखला दीजिए। तो आप जो है, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि कोलकाता जाने में उन लोगों को परेशानी होती। फिर घर वालों ने कहा यहीं पर डॉक्टर को बुला के कोलकाता से हम लोग यहीं इलाज करेंगे, बड़े आदमी थे। अब ये जो सब भयंकर सब स्थिति हो गई, बहुत जो है वो बिल्कुल। अब वो हर रोज़ आती और उसका पीछा। एक दिन जो है वो आई और जो है क्या कहते हैं, इतना ज़ोर से उस पर झपटी, मुंह को पहले दबा लिया और पूरा उसके सीने को फाड़ के और उसका कलेजा खाने लगी। बाई द वे उस दिन उसकी बहन उसके पास सोई नहीं थी, और वो बेचारी कोलकाता से जो आई थी पढ़ी लिखी लड़की, वो बेचारी मर गई। तो जो है क्या कहते हैं, मर गई। तो फिर जो है पुलिस आई, उन्होंने खाना पूर्ति जो भी की। एक पंडित जी देख रहे थे, वो तंत्र साधक थे, शमशान साधक। तो उन्होंने देखा, कहा देखिए ये कोई डायन या चुड़ैल या पिशाचनी का काम है, जिसने इसका कलेजा खा लिया है।
अब वो जो है और शक्तिशाली हो गई है। अब वो गांव की औरतों लड़कियों पर आक्रमण करेगी, इसलिए कि उन लोग जो है जब ये खा लेते हैं किसी का मांस या किसी का जो रक्त पी लेते हैं तो उनमें शक्ति दुगनी तिगुनी हो जाती है। और भाई जो है क्या कहते हैं, बड़ी परेशानी की क्या किया जाए। तो जो है बात मतलब धीरे धीरे गांव में फैल गई कि क्या कहते हैं, डायन ने या चुड़ैल ने या पिशाचनी ने जो है, जो शहर से लड़की आई थी उसको मार डाला, उसका कलेजा खा गई। और डर हो गया क्योंकि उस तंत्र साधक ने कहा कि आज उसने अपना पेट भर लिया है, अब फिर रोज़ रात में आएगी, किसी न किसी को बलि का बकरा बनाएगी और उसका सीना फाड़ के और उसका जो है लीवर कलेजा जो भी कहते हैं आप लोग, वो खा जाएगी और उसको उसकी शक्ति मिल जाएगी। फिर जो है लोगों ने विचार विमर्श किया जाए, तब जो है उन्हें जिन्होंने बताया था वो भी तंत्र साधक, उन्होंने कहा नीम तल्ला कोलकाता में मेरे गुरुजी रहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको आप लोग ले आइए और वो हम सब जितनी हमारे घर की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उस चुड़ैल को या जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे। तुरंत ही जो है भाई उन लोग कोलकाता के लिए रवाना हो गए। तीसरे दिन वहाँ से शमशान साधक एक बहुत ही वृद्ध थे बेचारे, उनका नाम था शायद गोपीनाथ भट्टाचार्य, मुझको याद नहीं आ रहा ठीक से क्योंकि इतनी पुरानी कहानी है। गोपीनाथ भट्टाचार्य को बुला के लाए। उन्होंने जिनके घर में लड़की मतलब चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया था, मर गई थी, उन्हीं के घर में उन्होंने डेरा जमा लिया और उन्होंने फिर पूजा पाठ शुरू कर दिया, तंत्र साधना, और जो है कहा कि अब यदि चुड़ैल या डायन या पिशाचनी या भूतनी कोई भी आती है गाँव के से, तो अच्छा वो आवाज़ भी देती थी, पता नहीं किस भाषा में ज़ोर ज़ोर से गाती थी और चीखती चिल्लाते थे, लोगों को पता चल जाता कि ये गांव के अंदर आ चुकी है। लोग बाग अपने दरवाजे को, अपने बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को बिल्कुल कमरे में ताला लगा के बंद कर देते कि कोई भी ना आ पाए। एक रात बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरी रात में वही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने का और एक विचित्र सी आवाज़ में, चाहे वो कोई मंत्र पढ़ रहे हो या गाना गा रही हो, उनके घर के पास से गुजरा। बस सब लोग जगे हुए थे। अब वो वृद्ध से जो शमशान साधक थे, शमशान निमतल्ला शमशान में रहते थे, वो जो है क्या कहते उठे और उन्होंने जो है कुछ पानी ले लिया, सरसों ले लिया ना, और अपने साथ कम से कम 8-10 युवाओं को ले लिया जो कि मशाल लिए हुए थे, और वो मिट्टी के तेल से भीगे मशाल की ज़रूरत के वक्त मतलब ऐसे चुपचाप आए। वो कहाँ जाती, क्योंकि वो गाना ज़ोर ज़ोर से गाते, चीखते चिल्लाते चलती है, तो पता चल जाता था किस घर के सामने से गुजर रही। पीछे पीछे धीरे धीरे सब लोग जो है तवे पाँव उसका पीछा करने लगे। देखा एक बहुत भयंकर, उसके बाल खुले हुए हैं, कुछ लोगों ने तो कहा उसके पैर भी उल्टे हैं, देखो कैसे पैर हैं, पंजा पीछे एड़ी आगे, और वो एक काला रंग का कुछ लबादा पहने थी जिसके कारण उस अंधेरी रात में दिख नहीं रही थी ठीक से। फिर उन्होंने जो है गोपीनाथ भट्टाचार्य जी जो कोलकाता से आए थे, तंत्र साधक थे, मलागोड़ी, उन्होंने कहा सब लोग अपने मशाल जला लो। फटाक से जो है मशाल जला दिया गया और एक कहें कि उसको घेरो, कुछ आगे से जाए, कुछ बाएं से, कुछ दाएं से, और मैं बीच में रहूँगा, मैं उसके पास पहुँचूँगा, जब मैं कहूँ
तब जो है वो एक तो भैया उसमें केरोसिन का पूरा डिब्बा, केरोसिन ऑयल का पूरा डिब्बा ही लिए था। जब मैं कहूँ और उसको मंत्र से बेबस कर दूँ तो केरोसिन डाल के उसको आग लगा देना, और विशेषकर ऐसे आग लगाना कि उसके बाल सब जल जाएं। अब जो है कितना मतलब भयंकर, आप सोच सकते हैं कि जाड़े की रात, गहरा धुंध पड़ रहा है, उसमें चीखती चिल्लाती एक औरत पर खुले बाल और शायद उसके मतलब पैर के पंजे भी मुड़े हुए, वो दौड़ रही है, चीख रही, चिल्ला रही है ना। तो कुछ जो है बिल्कुल शॉर्टकट से होकर उसके सामने की तरफ आ गए, कुछ बाएं तरफ, कुछ चारों तरफ से घेर लिया। फिर धीरे धीरे वो शमशान अघोरी जो है गोपीनाथ भट्टाचार्य जी, वो उसके पास पहुँचे और उस पर मंत्र पढ़ पढ़ के जल और कुछ और भी था उनके हाथ में, वो फेंकने लगे। उसके चारों तरफ जैसे आग लग गई, वो चीखने चिल्लाने लगी और किसी तरह से उसने कहा, मतलब बंगला में कहा, जिसका हिंदी ये होता है, अबे बुढ़े काहे अपनी जान दे रहा है, जाके शमशान में पूजा कर, तो मुझको नहीं पकड़ पाएगा। मैं अब तक जो हूँ 10-12 लड़कियों को खा चुकी हूँ और मुझको कोई आदमी नहीं मिला। आज मैं 13 ही कलेजा खाऊंगी, तभी मुझको शक्ति प्राप्त होगी। कह के वो उस वृद्ध से जो है तंत्र साधक पर झपटी और उसको नीचे गिरा दिया और अपने भयंकर मुंह से उसके सीने की तरफ जैसे लाए, तभी उन्होंने इशारा कर दिया और जो है क्या कहते हैं, एक लड़का बढ़ा और उसने जो है आग की जो मशाल थी उसकी जो है बालों में आग की मशाल लगाई, बाल जलने लगे और वो चीखती चिल्लाती हटी। और तब तक जो था एक मतलब बहुत ही मतलब दबंग किस्म का लड़का था, और मिट्टी के तेल की पूरी मतलब कैन था, है ना, मतलब 5 लीटर का कैन जो होता नहीं, इस समय तो कोई प्लास्टिक चलता, उस समय पता नहीं क्या चलता होगा, पूरा भरपूर कैन उसके ऊपर उड़ेल दिया और एक ने लगा दी आग। अब वो भयंकर रूप से जलने लगी और जल के वो हो गई। जब बिल्कुल जल गई, उसकी हड्डियां जो बच गई, उसको वो तंत्र साधक ने सब एक हड़िया में लिया और उसको जो है पहले गंगा जल से उसको वो करा, शांत कराया। उसको हड़िया को फिर लाल कपड़े में बांध के और उन्हें युवाओं से कहा, देखो ये अब मर चुकी है, आप कोई नहीं, लेकिन बस ये है कि आप लोग गांव के बाहर जो महिलाओं यूज करती हैं कपड़ा माहवारी के समय, उसको ना फेंका कीजिए, नहीं तो जो है भेड़ियों का आतंक आप लोग मिटा नहीं सकते, लेकिन इन लोग का जो है आतंक फिर से फैलने लगेगा। आज ये मरी है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, इसलिए महिलाओं से कह दें कि अपने अपने कपड़े किसी गहरे गड्ढे में गाड़ दिया करें। अब ये जो हुआ और उन्होंने हड़िया को लिया, फिर जो है पास में जो शमशान घाट था उसमें जाके और भी तंत्र क्रियाएं करके गड्ढा खोदा गया और उसमें उन्होंने हड़िया को गाड़ दिया और मिट्टी को अच्छी तरह से पोत दिया, कहा कि ये स्थान पे अब कोई दिन में रात में ना जाए, क्योंकि ना जाने किसी लालच में कोई खोद दे और हड़िया को खोल देगा तो ये फिर से आज़ाद हो जाएगी। और जो है इस तरह से आतंक दूर हुआ। एक पढ़ी लिखी लड़की की जान गई, उसके पहले भी 10-12 लड़कियां ऐसी गायब हो चुकी थी, जंगल में मिलती थी, जिनका लीवर खाया जाता था। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते थे, कहते थे किसी जानवर ने इसको मार डाला है और उसका सब खा गया है, बस केस दफा दफा हो जाता था। ये कहानी समझिए 70-80 साल के बीच की है, मतलब पहले की है, वो भी समझिए स्वतंत्रता के। तो अब मैं ये कहानी को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जब तक जो है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ और
जो रानी भवानी ने आदेश करके शिकारियों को, भेड़ियों को मारने का आदेश नहीं दिया। कुछ भेड़ियों को पकड़ के लिया गया, उनको दूर दराज के जंगलों में छोड़ दिया गया, कुछ को गोली से मार दी गई, कुछ को जहर डाल दिया गया, उन्हीं कपड़ों में जहर लगा के दे दिया गया। इस तरह से बहुत सारे भेड़ियों का सफाया हो गया। जो कुछ भी बचे वो पता नहीं कहाँ भाग गए। फिर धीरे धीरे भेड़ियों का आतंक भी कम हो गया और चुड़ैल या डाकनी, पिशाचनी, उनका आतंक भी ख़त्म हो गया। लेकिन इस सब के पीछे वो बेचारी होनहार, पढ़ी लिखी, खूबसूरत लड़की जो कोलकाता से आई थी, बेचारी का जो है असमय मौत हो गई। उसकी दिवंगत आत्मा के लिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ माँ से कि माँ उसको कहीं पर भी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे मरी है तो वो प्रेतनी बन गई होगी, वो भी उसको मोक्ष प्रदान करें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं बहुत भूखा रहता हूँ और नहीं करोगे तो समझे क्या होगा, मैं वही डाकनी तुम्हारे घर में भेज दूँगा। मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मेरे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे व्यूज़ मिले, और कमेंट्स कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। इस संपूर्ण भारत में जितने भी मेरे क्रिश्चियन भाई हैं उनको तो मैं विशेष रूप से मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और जो हमारे सब्सक्राइबर जो बाहर हैं, नीदरलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कतर में या चाइना में, जापान में, और भी बहुत सारे, फिनलैंड, आयरलैंड, मैं कितना नाम गिनाऊँ, सारे पूरे वर्ल्ड भर में तो इस यूट्यूब ने मेरा झंडा फहरा दिया है। तो सबको मैं मैरी क्रिसमस और नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। और अभी ये नहीं कि मैं वीडियो बंद कर दूँगा, इसके बाद भी मैं नववर्ष में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से।